हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉम्बो, जिसे आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हजारों लेयर वाला लच्छा पराठा बनाऊंगी, साथ ही मैं इसके साथ यूनिक सी पनीर की सब्जी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हमें डो तैयार कर लेना है। एक बाउल में हम 2 कप मैदा लेंगे। इसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। और हमें नरम मुलायम सा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। इस आटे को लगाने के लिए पौन कप पानी लगा है। अब हम इसे रख देते हैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। यहाँ हमने लिया है 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून जीरा। ये खड़े मसाले इस तेल में डाल देंगे, हल्का सा क्रैकल होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज मीडियम साइज की, जिसे मैंने बारीक चॉपर में कट करके लिया है। और इस प्याज को लगातार इस तड़के में भून लूंगी चलाते हुए। प्याज यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए, तभी सब्जी जो है अच्छी बनेगी। देखिए प्याज जो हल्की लाइट पिंक होने लगी है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज लाइट पिंक कलर की नहीं हो जाती। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ये देखिए प्याज लाइट पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब अदरक लहसुन भुन जाए तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। इसे भी मिक्स कर देंगे। साथ ही में मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे और इसे भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिससे हमारा मसाला लगे नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। साथ ही में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके डाला है। इससे ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और डालकर इसमें चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। सब्जी भी कुछ अलग सी ही बनेगी और बहुत टेस्टी भी बनेगी। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है सबको बेहद पसंद आएगी। यहाँ देखिए प्याज हमने बहुत बारीक चॉप करके डाली थी, उसकी वजह से मसाला भी दानेदार बना है और ऑयल भी छोड़ने लगा है मसाला, और खुशबू भी आ रही है मसाला भुनने की। तो अब हम इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने से हमारी सब्जी बहुत ही शानदार और रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार होगी। क्रीम डालकर लगातार इसे चलाते रहना है। क्रीम डालने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देनी है और लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसे साइड कर देते हैं और एक फ्राई पैन ले लेते हैं। इस पर लगाएंगे हम घी। यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून घी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज के क्यूब, जिसे मैंने ना तो ज्यादा छोटा काटा है और ना ही ज्यादा बड़ा। साथ ही में डाले हैं 15 से 20 काजू और हाई फ्लेम पर इन्हें हम सौटे कर लेंगे। जब ये देसी घी में टोस्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और सब्जी भी कमाल की बनकर तैयार होगी। यहाँ गैस की फ्लेम हाई रखनी है। काजू और प्याज भुन रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पनीर। साथ ही में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। साथ ही में डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ी सी कसूरी मेथी जरूर डालिएगा। अब यहाँ पर फिर से इसको भून लेना है। अब इसे चलाते हुए मसाले में पनीर को मिक्स कर देना है। यहाँ मुझे पनीर कम लग रहा था तो मैंने 50 ग्राम पनीर और डाल दिया है। इसमें वीडियो शूट होने से रह गई थी। सारा पनीर मिलाकर 150 ग्राम हो गया है। जब पनीर अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे मैंने क्यूब में कट करके लिया है। यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने क्यूब में कट करा है, और इसे भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो प्रोसेस है हाई फ्लेम पर कीजिएगा ताकि सब्जियां पानी ना छोड़े। तो देखिए पनीर पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने ये जो मसाला भुना था तो इसमें ये सारी टोस्ट की हुई सब्जियां डाल देंगे। इसे डालकर फिर से इस ग्रेवी में मिला देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रीमी और रिच सी ये ग्रेवी दिख रही है। बहुत ही डिलीशियस ये सब्जी बनकर तैयार होती है पनीर की। एक बार आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लगातार मसाले में पनीर को मिक्स करते हुए एंड में हम अच्छा कलर लाने के लिए इसमें डालेंगे टमाटर क्यूब में कट किया हुआ और खुशबूदार हरा धनिया डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, और इन सब चीजों को कर देंगे मिक्स। बहुत अच्छे से सारी चीजें हमें भून लेनी है। खुशबू लाजवाब आ रही है। तो अब यहाँ पर इसको हमें ग्रेवी लगानी है। इसके लिए मैं डाल रही हूँ दूध हाफ कप, और दूध डालकर अच्छे से चला देंगे और इसे लीड लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है। बहुत ही ज्यादा मजेदार सी हमारी पनीर भुना मसाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। आप मेरे मेथड से जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगी। इसे रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो बस इसको पंच लगाकर गूंद लेते हैं, क्योंकि बहुत मुलायम नरम सा है। और नरम मुलायम आटा गूंदने की वजह से ही आपका जो लेयर वाला पराठा बनेगा ना, वो बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो अब हम इस आटे को बोर्ड पर ले लेते हैं और ये जो सूखा आटा बोर्ड पर डालेंगे, और ये जो आटा है इसको हम आटे में कोट कर लेंगे। क्योंकि बहुत नरम मुलायम है ये आटा, इसलिए आपको बोर्ड पर आटा डालकर ही इसे रोल कर लेना है। देखिए जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से कट कर लेना है। आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इससे बराबर की लोइयां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो तकरीबन 2 कप आटे से 6 लोइयां आसानी से बन जाती हैं। अब एक पेड़ा लेकर सूखा आटा डस्ट कर लेना है और इसे बिल्कुल बारीक बेल लेना है। देखिए इस तरह से पतली थिन शीट बना लेनी है आपको। नाइफ या कटर से इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है, और इसी की वजह से आपका जो पराठा है हजारों लेयर वाला पराठा बनकर तैयार होगा। जब इस तरह से कट हो जाए तो हम ब्रश से घी लगा देंगे और इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ साइड्स को फोल्ड करते हुए उन्हें आपस में जोड़ देना है। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही करना है, और सारी लेयर्स को असेंबल करने के बाद इस तरह से पीटना है। पीट कर बड़ा कर लेना है, और अब हम हाथों पर इस तरह से घुमाकर बिल्कुल मालेबार जैसा पराठा बनता है उसी तरह से फोल्ड कर देना है और गांठ लगा देनी है। ये देखिए कितना अच्छा सा लेयर वाला पराठे की लोई बनकर तैयार हो गई है। सारी लोइयों को ऐसे ही तैयार कर लेना है और लोई बनाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जितनी देर छोड़ोगे उतना ही अच्छा लेयर बनेगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हल्का सा ऑयल लगा देंगे फ्लोर पर और ये पेड़ा रखेंगे, और इसे बेलने की भी जरूरत नहीं होती है। हाथों से इसे चारों ओर फैला देंगे पराठे को। पराठे की साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। मैं यहाँ मिनी साइज के पराठे बना रही हूँ, तो मैं छोटा ही पराठा बनाऊंगी। तो सारे पराठे हमें हाथों से ही फैला देने हैं। यहाँ पर मैंने पैन गरम कर लिया है और इस पर 4 पराठे रख दिए हैं। मैंने देखिए लो फ्लेम पर इन पराठों को हमें सेकना है 5 से 6 मिनट तक। जब साइड चेंज करेंगे तो ऊपर से घी या ऑयल लगा देंगे। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ और फिर इसे पलट देंगे और धीमी आंच पर गोल्डन होने देंगे जब तक पराठा सिक नहीं जाता। एक बार इस पराठे को जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अलट पलट के हमें गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। इन्हें हमें दबा दबा कर सेकना है जिससे इनकी लेयर खुल जाए। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। लेयर भी आप देख सकते हैं अपना आप खुल रही है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो हमारी पनीर भुना मसाले की टेस्टी सी जबरदस्त सी सब्जी है वो लगा दी है। इसी के साथ हमारा हजारों लेयर वाला पराठा रखेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है लच्छा पराठा बनाना। उम्मीद है आप सबको ये अच्छी लगेगी। और भी पनीर की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और ये लच्छा पराठा और पनीर की सब्जी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।